2 साल की उम्र में चलता फिरता था, एकदम से टाइफाइड बुखार हुआ। वालिदैन जो थे डॉक्टर के पास लेके गए, मोहल्ले के जो डॉक्टर होते, तो उन्होंने ट्रीटमेंट किया क्योंकि मैं मुकम्मल तौर पे पैरालाइज हो चुका था। हॉस्पिटल लेके गए हैं, 6 माह तक मेरी मेडिकेशन हुई है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलने लग पड़ा, हिलने लग पड़ा, लेकिन टांगों पे ज़्यादा मसला था तो ये चल नहीं सकी। फिर वालिदैन ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया, उन्होंने मुझे पढ़ाई की तरफ लेकर आए। बड़ी मुश्किलात पेश आईं। स्कूल में गया, स्कूल वालों ने कबूल ना किया। स्कूल वालों ने ये कहा कि जी हम कैसे मैनेज करेंगे इसके साथ, इसको टॉयलेट का मसला है, कैसे करेगा ये, क्योंकि 5 साल का बच्चा, उसको ना तो वो वॉशरूम कर सकता है जाके, या क्योंकि मैं चल फिर नहीं था सकता, तो उनके लिए बड़ा कह लें कि तकलीफ़ दे था कि हम इसको कैसे टॉयलेट करवाएंगे। फिर मेरी वालदा हर 2 घंटे बाद स्कूल जाती थी स्कूल, तो मुझे वॉशरूम वगैरह करवा के आती थी। एक आम बंदा जो होता है वो, उसको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से 2 टांगें दी गई हैं, और मैं समझता हूँ कि हमें व्हील दिए गए हैं। जो व्हील होते हैं ना हमारे लिए, तो टांगें हैं ना हज़रत, हम भी आम लोगों की तरह ही चलते हैं। वो है कि वो 2 टांगों पे चलते हैं, हम व्हील्स के साथ चलते हैं। तो हम तो कंपटीशन है, हम तो उनके साथ शाना बिशाना काम कर रहे हैं, शाना बिशाना उनके साथ चलते हैं, शाना बिशाना उनके साथ तालीम हासिल करते हैं, शाना बिशाना जॉब लेते हैं। तो पिछले जो 20 ईयर्स का डाटा हमने प्रिपेयर करना था वो भी, हाँ जी, उसमें ना थोड़ा सा रह गया, बस 2019 का रह गया, बाकी सारा मुकम्मल हो गया, और वो करके तो फिर इंशाल्लाह सबमिट करवा देते हैं। तो डाटा प्रोसेसिंग से उसका जो प्रोसीजर था वो मुकम्मल है सर, वो सारा मुकम्मल है। हाँ जी। मुझे स्पेशल एजुकेशन में जॉब मिली, स्पेशल एजुकेशन में मैंने वर्क किया, मैंने स्पेशल लोगों के साथ रह के उनकी ज़िंदगी से बड़ा कुछ सीखा। मैंने ब्लाइंड दोस्तों के साथ काम किया, मैंने डेफ एंड डैम लोगों के साथ काम किया। एनजीओ का जो मैंने स्टार्ट किया, मैंने देखा कि लोगों को, स्पेशल अफराद को चेयरों की बड़ी कमी है। जब मेरे पास चेयर नहीं थी ना, मैं बड़ी तकलीफ़ में था। मैंने चेयर देना शुरू की, व्हील चेयर की आसानी का प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे पाकिस्तान में व्हील चेयर प्रोवाइड करता हूँ स्पेशल अफराद को। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी मैंने जॉब की, स्पेशल एजुकेशन में भी मैंने जॉब की, और उसके बाद मैंने एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में भी मैंने जॉब की। 3 डिपार्टमेंट्स में मैं वर्क करके, स्पेशल एजुकेशन से तकरीबन ये 1 साल का दौरानिया में 1 साल के अंदर मुझे 3 जॉब्स गवर्नमेंट की तरफ से मिले। हमारी छोटी सी फैमिली है, मेरे मामा पापा हैं, एक छोटी बहन है, एक छोटा भाई है, और तकरीबन कुछ 4 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला और मेरी ख़ास तौर पे वाइफ इकरा जो थी, उनके साथ हमारी शादी हुई है मेरी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी लव मैरिज है। उन्होंने मुझे कबूल किया, इन व्हील्स के साथ कबूल किया, और तकरीबन 7 माह पहले अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बेटी की नेमत से नवाजा है। छोटी बेटी है मेरी, मरहबा नाम है उसका, मरहबा खुरम, और बड़ी प्यारी है और बड़ा प्यार करती है। और जब वो कह लें कि टांगे मारती है ना, बड़ी खुशी होती है जब वो अपनी टांगे मारती है और खिलती है। और मेरी, जब मैं जाता हूँ, मेरी गाड़ी का जो वॉइस होती है, हॉर्न होता है ना, उसके कानों में पड़ता है ना, तो उछलने लग जाती है। सिर्फ उसको ये पता चलता है कि मेरा बाबा आ गया। अभी वो सिर्फ 7 माह की है और इतना प्यार है और बड़ी खुशी होती है। ओए 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 ओए, चुप कर जो, चुप कर जो, मैं चुप कर जो। ओए ओए ओए, इतने प्यारे बच्चे हो। ओए मुश्किलां तो बड़ियां ने जी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, चलो ਇਹੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਥਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ करे, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਕੋਲ। हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो तब स्टार्ट हुई जब मैंने अपने घर में बात की ना। उनको था कि मतलब कि वो अपनी जगह ठीक थे, कि मतलब मैं ऐसी हूँ ना, तो मुझे कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो मुझे जगह जगह हेल्प करे। लेकिन मुझे पता था कि मुझे यही पर्सन चाहिए, इससे ज़्यादा परफेक्ट पर्सन मेरे लिए कोई और नहीं है। अभी एज इट इज़ के आसमान से भी कोई उतर के आ जाएगा ना, तो मेरे लिए यही पर्सन फर्स्ट एंड लास्ट है।
सोसाइटी में ना एक माइंड सेट है कि ना जो एक व्हीलचेयर पे बंदा है ना वो कुछ नहीं कर सकता, वो उसको उठा के लेके जाना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा, उसको खिलाना पड़ेगा। अगर उसकी शादी हो जाती है तो वो अपनी बीवी को, बच्चों को किस तरह मैनेज करेगा, उनको लेके कैसे जाएगा। और जितना मेरे ख्याल से मैं और खुरम बाहर फिरते हैं ना, शायद ही मतलब कोई भी नॉर्मल मैरिड कपल फिरता होगा। हाँ, अब बहुत ज़्यादा हमें क्रेज है बाहर घूमने का, हम नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा है। कई दफ़ा तो मेरे वाले साहब हो जाते हैं, यार तो रात याद आंदे जाना, मतलब इस तरह के कमेंट हमें मिलते हैं, मतलब ना तो ये बड़ी खुशी होती है हमें कि यार हमें अपने आप सेटिस्फेक्शन फील होती है कि हम यार घूमते हैं, हमारा ज़्यादा दिल करता है। तो ये सोसाइटी का माइंडसेट ये है कि ये कुछ नहीं कर सकते, जबकि ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंडिपेंडेंटली अपने घर में वर्क करता हूँ, अपनी ऑफिस में वर्क करता हूँ, यहाँ तक कि मैंने एमफिल भी इंडिपेंडेंटली यूनिवर्सिटी से मतलब यही चीज है जो हमें ना अपनी सोसाइटी में चेंज करना है कि ये जो एक एक्सटर्नल है ना वो मत देखो, जो इंसान की इंटरनली डिसेबिलिटीज होती है ना, जैसे कोई नशा करता है, स्मोकिंग करता है, झूठ बोलता है, ये गैम्बलिंग करता है, उस चीज को देखो, ना कि आप उसकी फिजिकल जिसमें उसका कोई हाथ नहीं है। यही मेरा अपने फैमिली से पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो चीज उसे अल्लाह ताला की तरफ से कमी है उसको ना देखो, अगर वो उसका दिल किरदार साफ है ना उसको देखो। फिर उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, ठीक है। तो तकरीबन वीक में एक बार मेरी लड़ाई लाजमी, मैं तंग आती हूँ उनके मोबाइल से, मुझे होता है क्योंकि ये काफ़ी सोशलाइज है, ये घर बार में आते हैं, पहले फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, मुझे होता है जब घर आए हो ना तो दैट यू आर माइंड एंड योर ऑल पर्सनैलिटी इज माइंड। सॉरी लेकिन काम मैंने जारी रखना है। बस और कुछ नहीं होता। मैं ये सोचता हूँ कि यार ये जो जिस चेयर के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ ना, इस चेयर के ऊपर जो बंदा बैठता है ना उसको भरपूर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ये नहीं कि रो रो के गुजारे, ज़िंदगी तो गुजर ही जानी है, चाहे रो के गुजार लो चाहे हंस के गुजार लो, वो तो गुजरनी है। खुश रहोगे तो ज़िंदगी आसान लगेगी, ज़िंदगी इजीली गुजर जाएगी। ज़िंदगी ना एक नाम ही स्ट्रगल का है, ज़िंदगी एक नाम ही कह लें कि इम्तिहान है एक, जिसमें आपने अच्छे तरीके के साथ तैयारी करके गुजारनी है आपने।